और आज पड़ोसी है, 4 नंबर बंगला इनका और 3 नंबर मेरा है। ऐसी टीम पूरे मध्य प्रदेश की आप लेकर चल रहे हैं और इस टीम भावना से हम लोग काम कर रहे हैं। आइए आप और हम सब लोग मिलकर इस उद्योग के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में जितने उद्योग हैं उनको आगे लेकर चलें। 10 तारीख को मैं वो भी कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा इतिहास का दिन मध्य प्रदेश और देश के लिए है। लगभग 1800 करोड़ का रेल कोच और मेट्रो के इंजन यहाँ पे बनेंगे। रक्षा मंत्री जी होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे। लगभग अप्रैल में इसका जमीन का अलाटमेंट देना चाहूंगा कि उन्होंने 4 महीने में भूमि पूजन होने की तैयारी की है। उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। टाइगर रिजर्व आपने घोषित किया, महाकाल लोक के तर्ज पर भोजेश्वर महादेव की कल्पना आपने की है, उसके लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन वंदन। आइए हम और सब मिलकर मध्य प्रदेश और देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। और आपने जो आशा व्यक्त की, हमें लगता है बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर आएगा और उस समय बहुत प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। और कहते हैं ना कि अगर हम सीखना चाहें तो हमारे लिए कुछ भी सीखने से कम नहीं है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि नारी का जहां सम्मान होता है वहां बरकत होती है, संपदा होती है। तो बहनों, अब वो समय आ चुका है जिसकी आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर हैं। मैं सिद्धार्थ अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके आज के इस अवसर के लिए बनाए गए विशेष आसन की ओर ले जाएं। और मैं सभी बहनों को तो नहीं, पर 5 बहनों को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी प्रतीकात्मक रूप से वे आएँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कलाई में रक्षा सूत्र बांधें, उनके यशस्वी जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना करें। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। और कहा भी है किसी ने, मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। यूं तो आते हैं कई त्योहार साल में, पर रक्षाबंधन सा कोई अनमोल नहीं होता। भाई बहन के निश्चल प्रेम की निशानी ये रक्षाबंधन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज अपने आसन पर विराजमान हैं और बहनें उनका हाथ में रक्षा सूत्र बांध रही, और जितनी बहनें हैं वो तालियां बजा के इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखा सकती हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसे चेयरमैन सर ने कहा, मोहन भैया की बहनों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती रहे और आप मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में मोहन भैया के नाम से जाने जाएं। विशुद्ध भारतीय परंपरा का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बहनें राखी बांध रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से आप देख सकते हैं सभी बहनों के लिए यहाँ उपहार रखे गए हैं। कुछ बहनें यहाँ उपस्थित हैं, कुछ बहनें हमारी प्लांट में काम कर रही हैं। लगभग 2000 रक्षाबंधन के लिए उपहार यहाँ मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से रखा गया है, जो आज उन सभी को भेंट किया जाएगा। तालियों में कमी मत कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, आप अपनी तालियों से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कीजिए। धागों से बंधा एक रिश्ता भावनाओं का प्यारा किस्सा है, ना कोई इसको समझ पाए, ना कोई तोल सके किसका हिस्सा है। जब बहन दूर चली जाती है तो भाई की आंखें भी नम हो जाती हैं। राखी जब पोस्ट से आती है तो यादों की लहरें साथ लाती है। कलाई पर बांधा जो धागा है नहीं बस रेशम की डोरी है ये सदा सुरक्षा का वादा, बहन की रक्षा भाई की जिम्मेदारी है। और अब आप देखिए मंच पर एक विशाल राखी जिसके हर कतरे में हर बहन का प्यार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट की जा रही है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। अनेक बहनों का प्यार इस राखी में है और सभी बहनें जितनी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से ये रक्षाबंधन के पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट की जाने वाली विशाल राखी है।
तो मैं कह रही थी कि कलाई पर बंधा ये जो धागा है नहीं बस रेशम की डोरी है, ये बहन की रक्षा निभाने की भाई की जिम्मेदारी है। भाई बोले तू मेरी शान है, तेरे बिना सूना मेरा जहान है, और बहन बोले तुझसे ही तो मेरा अभिमान है, भाई तू ही मेरी पहचान है। तो हम सबकी पहचान, मध्य प्रदेश का गौरव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यहाँ पर रक्षा बंधन के अवसर पर बहनों से राखी बंधवाते हुए। जोरदार तालियां। और अब हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। सीखा है हमने नदी से बहते, सीखा है हमने नदी की ओर बहते जाना, चींटी से अथक परिश्रम करना, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी मीठी मुस्कान से लोगों का दिल जीतना। दिनों दिन आप जो मध्य प्रदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं उससे बहुत जल्दी मध्य प्रदेश की नई पहचान लिखी जाएगी। करतल ध्वनि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचनों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, पूर्व मंत्री और यहाँ के विधायक हमारे अभिन्न मित्र माननीय सुरेंद्र पटवा जी, मेरे एक और अभिन्न मित्र सांची के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय प्रभुराम जी पटेल, और इस अवसर पर प्रभुराम चौधरी जी, माननीय सागर ग्रुप के संस्थापक माननीय सुधीर अग्रवाल जी, जोरदार अभिनंदन माननीय सुधीर अग्रवाल जी का। मंच के पूरे जोरदार अभिनंदन सभी के लिए। राकेश शर्मा जी, बबलू मीणा जी, राघवेंद्र सिंह जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, सागर जी, कपिल जी, और इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगण और प्यारी प्यारी बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सागर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल यूनिट में जब मैं घूम रहा था, और कल रक्षाबंधन है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिनके कारण से पूरा देश का परिदृश्य बदला हुआ है। और रक्षाबंधन के अवसर पर मैं भी ये बात दोहराना चाहूंगा, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय सुरेंद्र पटवा जी ने कहा है कि भारत का वर्तमान में आर्थिक रूप से भारत का चौथा नंबर है, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम संभाला तब 10वां 11वां नंबर था। लेकिन उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने आर्थिक रूप से अपनी ताकत बढ़ाई, जोरदार अभिनंदन करें पूरे भारतवासियों के लिए, आपके लिए भी। और ये यूनिट के बारे में मैं सोच रहा हूं तो कितना सुखद संयोग है। 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने, और 2013 में आपने टेक्सटाइल यूनिट में कदम बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करो। जैसे जैसे मोदी जी का भाग्य बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे सागर ग्रुप महासागर के रूप में बढ़ते जा रहा है। ये हिलोरे मार रहा, आनंद ले रहा है। एक तरफ हमारे सुधीर जी अपने जीवन के सभी कामों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनने ये सागर ग्रुप की इंडस्ट्री को बढ़ाया और एक एक करके उसकी सारी बातों को जोड़ करके कहा है कि हाँ, हमारे हॉस्टल में बहनें भी यहीं रहती है और भोजन भी पाती है, प्रबंधन भी सारा करते हैं, रोजगार भी पाते हैं। जंगल में मंगल किसी को देखना है, इस कैंपस को देख ले तो आनंद आ जाएगा, अपने आप में डूब जाएगा। क्या आनंद आ रहा है। चारों तरफ से हरियाली, रोजगार के लिए खास करके जैसे ये दिया हम जलाते हैं तो इस दीपक में क्या जल रहा है? घी और अंधकार जल रहा है और बत्ती जल रही, और देखो इस दीपक को जहां हम जलते देखे हम भूल जाते कि हमको ये प्राइमरी के साइंस में बताया था।
अगर ऑक्सीजन गायब कर दो तो घी, दीपक, बत्ती सब रहेगी, कुछ जलने वाला नहीं है। इसलिए टेक्सटाइल उद्योग में बहनों का श्रम नहीं देखोगे, कुछ नहीं दिखने वाला है, ये प्राणवायु है। किसी भी टेक्सटाइल यूनिट की अगर प्राणवायु मिलेगी, हमारे मिल के प्रबंधन भी रहेंगे, शासन की योजनाएं भी रहेगी, उसके सारी व्यवस्था रहेगी। लेकिन सच्चे अर्थों में ये जो प्राणवायु को आप जीवन दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था करके मैं बधाई देना चाहता हूं। सरकार के माध्यम से आपको भी सहयोग मिल रहा है और हमारे इंडस्ट्री के जो संचालक है उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। भगवान को हम देवता कहते हैं, क्यों कहते हैं कपिल जी? और जो देता है वो देवता है, तो ये कारखाने भी देवता समान हमारे देवालय है, जो लोगों को जीवन देते हैं, दो रोटी के जीवन के लिए आवश्यक सब सुख समृद्धि देते हैं, घर के अंदर के सुख शांति देते हैं, परिश्रम का मानदेय देते हैं, जीवन में शांति और आनंद देते हैं। और इन त्योहारों से आनंद उमंग में बढ़ जाता है। तो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की। ये आनंद ऐसे ही नहीं आता है, आनंद ऐसे ही आता है, ये रोम रोम से आता है। जहां से कई काम किए कई सारे हमारे ग्रुप के, सागर ग्रुप के माध्यम से, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप सारे काम करो, लेकिन जिनने जितने बड़े पैमाने पर लोगों की रोजी रोटी का प्रबंधन किया, वो काम सबसे बड़ा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये यूनिट के माध्यम से आप जो काम दे रहे हैं, कई सौ गाड़ियां आपकी घूम रही है, घर घर से ला करके हमारे अपने इस यूनिट में उनको आप अपने इस काम से जोड़ रहे हैं। और इसीलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद ही लगातार ये हमारे सच्चे अर्थों में देवालय है, ये हमारे मंदिर है जो श्रम मंदिर के नाते से जाने जाते हैं, जहां हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से भगवान की पूजा करने का संकल्प लिया है, मशीनों के साथ अपना जो समय बिताते हैं। ये सच्चे अर्थों में कई कारण से भारत का मान सम्मान बढ़ाते। मैं जब देख रहा था मशीनों के अंदर जो काटन लग रहा है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, वो 7 महाद्वीप में से एकदम पृथ्वी के आखिरी हिस्से में, वहां के काटन को धागा बना के कपड़े तक पहुंचाने का काम भोपाल में हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, वियतनाम और पता नहीं कहां से। ये बात सही है, बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल परसों जो कहा है, हमको याद रखना पड़ेगा। आज दुनिया अलग प्रकार के दौर से निकल के जा रही है। ऐसे में नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, स्वदेशी के इसी अभियान को हमको सबको अपनाना पड़ेगा। हमारे लिए देश पहला है, और देश पहला है तो मध्य प्रदेश का योगदान होना चाहिए। हम आज अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की लड़ाई, ये लड़ाई किस बात की है? भारत सरकार की लड़ाई किस बात की है? भारत सरकार की लड़ाई है अपने किसानों की, किसानों के मेहनत की। एक तरफ किसान अपने खेत में कपास लगाता है और कपास को ठीक से भाव मिले, सब्जी भाजी तमाम प्रकार की फसल, तो ये सच्चे अर्थों में वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री अपने किसानों की मेहनत कश मजदूरों की, युवाओं की, गरीबों की, सबकी लड़ाई लड़ते हुए देश को पहले नंबर पर लाने के लिए लगे हुए। जोरदार अभिनंदन करो हम और आप सब मिलकर के। थोड़ी छोटी मोटी कठिनाई आएगी तो आएगी, लेकिन हमको जानकारी है, हमारे यहां तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बाद जब चंद्र अपना रूप धारण करता है, तो धीरे धीरे दूज के चांद से होते होते
पूर्णिमा पे जो आनंद छाता तो लगता साक्षात सूर्यनारायण देवता आ गए। वो आनंद पे विश्वास करने वाली हमारी संस्कृति है। इसलिए हमारा महीना भी बदलता तो पूर्णिमा के बाद बदलता है। जब तक पूर्णिमा का 16 कलाओं का चंद्रमा अपनी चमक धारण नहीं कर ले, तब तक अपनी रक्षाबंधन का आनंद भी नहीं आता है। अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन। कल की हमारी पूर्णिमा के रक्षाबंधन पर्व की आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं जब अगली बार आऊं तो ऐसी 10-20 इंडस्ट्री और बढ़ जाए। ये शुभकामना आपको अभी से दे रहा हूं। अलग अलग प्रकार की जो जो इंडस्ट्रियां आप डालना चाह रहे हो, सबकी शुभकामना मुझे बताया गया है। जिस हाल में मैं बोल रहा हूं, थोड़े दिन बाद यहां मशीनें लग जाएगी तो कार्यक्रम करने के लिए फिर नई जगह देखना पड़ेगी। फिर वहां नई जगह देखेंगे, फिर वहां मशीन लग जाएगी, फिर फैक्ट्री बन जाएगी। ये शुभकामना अभी से आपको दे रहा हूं। और हमारे लिए अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये एक के बाद एक मध्य प्रदेश को सौगातें मिल रही है। अभी तो मेट्रो ट्रेन भोपाल में चालू नहीं हुई है, उसका ट्रायल हमने लिया है। बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलेगी। लेकिन हम तो और भाग्यशाली है मध्य प्रदेश वाले, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इसी 10 तारीख को मेट्रो की पूरी ट्रेन यहां बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस नए दौर के नए मध्य प्रदेश के लिए। मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, अलग अलग प्रकार के डिब्बे पूरे देश में यहां से सप्लाई होंगे। पूरे उत्तर भारत में नहीं है। मुझे गर्व है, ये मध्य प्रदेश में सबसे पहले लग रही है। पूजन कर रहे हैं 10 तारीख के दिन। जोरदार अभिनंदन करें। और एक नहीं, ऐसी कई सौगातें। जब ये महीना अपने उत्तरार्ध की तरफ पहुंचेगा तो फिर अभी हमारी जितनी इंडस्ट्रियां, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां, ये भोपाल, मंडीदीप और इंदौर, उज्जैन के आसपास है। लेकिन सच्चे अर्थों में हमारा आदिवासी भाई बहन का धार, झाबुआ, वो पुराना मालवा, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, जहां कॉटन इंडस्ट्रियां बड़ी बड़ी थी, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 1 लाख ऐसे भाई बहनों का बड़ा पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से होने वाले उस बड़े देवालय के माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार जहां मिलेगा, ये छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत 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 बड़ी बात। कल्पना करो, केवल हमारे सारे श्रमिक भाई बहनों के पुरानी कॉटन इंडस्ट्रियों की अगर आंकड़ा देख लें तो सब मिला के 50,000 भी नहीं होता था। लेकिन धार जैसे पिछड़े जिले में भी हमारी अपने भाई बहनों के प्रति, आदिवासी भाई बहनों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, वो प्रतिबद्धता तब पूरी होगी जब ऐसे बड़े बड़े कारखाने और लगते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर ये जब मैं सामने देख रहा हूं, बहनों ने जहां राखी बांध करके राखी का आनंद, बहनों की आंखों की चमक और उनके भाव मुझे आशीर्वाद बरसा रहे थे। बारिश का पानी तो जब गिरेगा गिरेगा, ये आशीर्वाद की बारिश हो रही। मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं आपके भावों के माध्यम से। रक्षाबंधन का एक एक धागा एक कई जीवन का आशीर्वाद दे रहा है। ये रेशम का धागा नहीं है, ये पवित्र भावना है भाई बहन के स्नेह की। हमारी सरकार हमारे गरीब से गरीब भाई बहन की जिंदगी की बेहतरी के लिए लगातार काम करती रहेगी, लगातार काम करती रहेगी। इस संकल्प के साथ सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इस भावना के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर हाथ करके एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए लाडली बहनों की, भारत माता की, भारत माता की। बहनें तो बहुत है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से राखी बांधी है। और बीते नरसिंहगढ़ में लाडली बहनों को हमने 1,29,00,000 बहनों को 1250 तो अलग और 250 रुपए के रक्षाबंधन का अलग से हमने
उनको अपना गिफ्ट दिया। जोरदार अभिनंदन करो उनके लिए। और जितनी बहनें ऐसे कारखाने में काम कर रही है, आपको भी प्रति माह 5,000 रुपया 5 साल तक देने का इस प्रकार से हमारा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करो। ये बात मैं उनको बताना चाहता हूं जो कहते हैं लाडली बहनों के लिए क्या कर रहे हो, ये आंखें हो तो देख लो ये क्या कर रहे हैं हम आपके सामने। ये हमारे अपने आप में ये कारखाने, ये बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में बहनें और उनके जीवन में बदलते समय को देख लो। जिसको देखना वो देखे, कोई बात नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को दुनिया देख रही है। जोरदार अभिनंदन करें और एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुख्यमंत्री महोदय। मैं चेयरमैन सर से आग्रह करूंगी कि इस विशेष अवसर को संजोने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट लगातार आनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी लाडली बहनों के पास जा रहे हैं। बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उनके मोहन भैया उनके पास आएंगे और वो उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगी। आपकी एक एक राखी आपकी भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक लेकर जाएगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है पुष्पों के द्वारा और सभी बहनें तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वागत कर रहे हैं अपनी सभी बहनों का पुष्प की पंखुड़ियों के द्वारा और सभी बहनें बेहद उत्साहित हैं आज मुख्यमंत्री महोदय को अपने बीच पाकर। तो आज का ये विशेष कार्यक्रम निश्चित तौर पर हमेशा हमेशा के लिए हमारी स्मृतियों में बस जाएगा। और जितनी बहनें हैं वे सभी बहुत उत्साहित हो रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने बीच पाकर। राखी का पर्व ऐसा ही पर्व है जिसमें भाई और बहन के बीच किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आ सकती, कोई भेद नहीं आ सकता। दोनों एक प्रेम की डोर में बंध जाते हैं। और जितनी बहनें हैं वो सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए अपनी सद्भावनाएं प्रेषित कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके ऊपर पुष्पगुच्छ बिखाए रहे हैं। कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपने बहनों के प्रति प्रेम है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपने बहनों के प्रति प्रेम है कि वे एक एक बहन के पास जाकर आशीर्वाद स्वरूप पंखुड़ियां उन पर गिरा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से 2000 बहनों के लिए ये रक्षाबंधन की भेंट यहाँ पर रखी हुई है। ये ड्रेस उनको रक्षाबंधन के भेंट स्वरूप दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आज के इस विशेष अवसर के लिए। जी, और बहनों आपसे अनुरोध है यहाँ आइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको रक्षाबंधन की भेंट दे रहे हैं। ये जो आपके लिए रक्षाबंधन की भेंट लाए हैं
एक एक करके आते जाइए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से आप इस भेंट को स्वीकार कीजिए। रक्षाबंधन की ये भेंट सभी बहनों के लिए है, जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनके लिए भी है, इसलिए अधीर मत होइए। एक एक करके लाइन में आते जाइए और अपनी भेंट स्वीकार करते जाइए। आपके खिले खिले चेहरे बता रहे हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, और उस भेंट ने आपके चेहरे की चमक और बढ़ा दी है। कृपया इधर आते जाइए, जिनको भेंट मिल गई है इधर लाइन लगा लीजिए। एक एक करके आगे बढ़ते जाइए, व्यवस्था बनाए रखिए। सभी लाडली बहनें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से रक्षाबंधन का उपहार स्वीकार कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी सभी के चेहरे पर मुस्कान आती देखना चाहते हैं। सभी को बड़े प्रेम से, स्नेह से वे भेंट दे रहे हैं।